सत श्री अकाल, हेलो, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका खुशवंत सिंह, नया यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगर कह सकते हैं आप मुझे। तो मैं अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ से कि मैं क्यों नहीं का मतलब कि मुझे आदत है कि जो भी काम हो रहा है, जो फेमस हो रहा है, जग हो रहा है, तो मेरा मन करता है कि मैं भी इसे करूँ। तो कुदरत की कृपा है कि मेरे पास समय और ऐसा रहता है माहौल कि मैं काफ़ी काम कर पाता हूँ। तो अभी जब सभी ब्लॉगर बन रहे हैं तो मैंने भी सोचा, क्योंकि मेरा है ऐसा कि मैं काफ़ी घूमता रहता हूँ, काफ़ी तरह के मैं काम करता हूँ। लाइक मेरी मेरी जो जीवन शैली है मेरी, तो बड़ी डिफरेंट उसमें कंटेंट है। तो मैं खुद की मेमोरीज़ और वो मेमोरीज़ जो अच्छी मेमोरी हैं आपके साथ शेयर करने के लिए मतलब ये यूट्यूब चैनल अपना ब्लॉगिंग का शुरू कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहेंगे नए कंटेंट के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड। हाँ जी दोस्तों, पहुंच गए हैं आप आज अपने फार्म ते, फिश फार्म ते। ते फिश फार्म ते आके चलो पहला ये साडे पार्टनर ने, साडे मास्टर जी सत श्री अकाल बुला दो। सत श्री अकाल जी सारा ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो दोस्तों, रेडी फॉर वर्क। तो यहाँ फार्म की लाइफ बड़ी अच्छी होती है वैसे तो। मेरा फेवरेट मतलब ये वर्क है। काफ़ी समय से मेरी इच्छा थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो नेचर से जुड़ा हो, ख़ास तौर पे। तो अभी वही काम मैं बाय लक लगा लो, तो वो काम में मैं आ गया। अक्सर मैं बाय लक ही काम में आता हूँ किसी में। और ट्रैक्टर हैं, ट्राली है और ये हमारा रहने का स्थान है। ये जामुन का पेड़ है, इस पे भी जामुन लग रही हैं काफ़ी बड़ी बड़ी। हम इनको भी खाने का समय नहीं मिल रहा। अब आ गए हैं तो खाते हैं जामुन भी और काम भी करते हैं। तो ये अपना है फिश फार्म है, यहाँ हम फिश का पालन करते हैं। तो आपको दिखाते हैं काम। इवनिंग टाइम हो रहा है अभी। तो ये फीड डली हुई है फिश के लिए और फिश जो है बहुत अच्छे मूड में लग रही है, खा रही है खाना। ये सब जो आपको स्पॉट दिख रहे हैं, चक्कर बन रहे हैं, ये फिश है जो खाना खाने यहाँ पे आती है। ये अपनी मस्ती में खेल रही है आज।
पानी का पाइप है, ये नीचे लुढ़क रहा है, लुढ़क गया, लेकिन इसको किसी ने सही कर नहीं किया, तो इसको सही तो करना पड़ेगा भाई। ये अगर नीचे को सटक गया तो पाइप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ ये सही है, यहाँ पर ये गलत हो गया। ये पाइप कट गया है, इसको, इसका पानी जो बाहर जा रहा है इसको भी, इसका हल जो भी मेरे पास है वो तो यही है कि इस पे जो ये रबड़ होती है, ट्यूब होती है साइकिल की, उसकी पट्टी बांध दे। अगर किसी भाई को, दोस्त को, किसी को और इसका कोई हल पता हो तो वो ज़रूर बताएं इसका और क्या हल है। मेरे हिसाब में ये अभी मेरे को जो जितना मालूम है वो यही है कि इसको हम ट्यूब से बनाई हुई पट्टी से बांध दें तो ये पानी रुक जाता है। रुका तो नहीं, मतलब चल रहा है पानी, लेकिन इसकी जो तेज़ धार थी वो बंद हो गई है। अभी यहाँ ये निकल आया है इसका, ये बल खा रहा है तो इसके बल को ठीक करें ताकि पानी का फ्लो जो है वो सही से चलता रहे। तो यहाँ एक तो मछलियाँ हैं जो हम पालते हैं, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे पंछी और आते हैं। पंछी मैंने मतलब ऑलमोस्ट, जैसे हरिका पत्तन है, जैसे हरिके पत्तन पे काफ़ी तरह के पंछी होते हैं। वो सभी पंछी, सभी नहीं कह सकते, लेकिन उनमें से काफ़ी ज़्यादा, उनमें से ऑलमोस्ट 60-70% पंछी जो यहाँ पर पाए जाते हैं, मतलब जैसे बतखें हैं, साइबेरियन डक्स हैं। आ, 3-4 तरह के बगले हैं। बगले की किस्म ये है, ये दिन रात बैठे ही रहता है, जैसे उधर से उड़े हैं कुछ, ये उड़े हैं बगले, मछली खाते हैं वो, उनको यहाँ मछली आसानी से मिल जाती है, तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके अलावा किंगफिशर 2-3 तरह के, मेरे को पहले एक ही तरह का किंगफिशर मैं जानता था। एक किंगफिशर मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत अलग तरह का यहाँ पे है। छुप के जो वीडियो बनाई थी बिल्कुल मैंने अलग पहले तरह का। बनाई हुई है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ ये बैठा है, ये किंगफिशर, मतलब अलग तरह का है। जैसे आपने पहले देखा होगा, आम देखते हैं हम कलरफुल, लेकिन ये है ब्लैक एंड वाइट, प्योर ब्लैक एंड वाइट, इसमें और कोई कलर नहीं है ये किंगफिशर ही। मतलब जैसे इसका डील डॉल है, इसकी चोंच है, इसकी बॉडी है, और इसके जो काम है मछलियाँ हमारी चुराने के, वो सब किंगफिशर वाले हैं। लेकिन है ये ब्लैक एंड वाइट, ये मेरे को रेयर लगा, मैंने पहले नहीं देखा था।
यहाँ के खेत ही बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, मतलब जैसे स्टेप बाई जैसे होते हैं पहाड़ों में, स्टेपिंग वाले खेत हैं यहाँ पे कुछ एरिए में, कि यहाँ उधर से गांव का पानी जो आता है वो यहाँ से वो किधर नाला चलता है, एक बरसाती नाला है आगे, उसमें जाता है। तो जी खेत बड़े खूबसूरत लगते हैं जो स्टेप बाई लगते हैं ना, डाउन 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 ऐसे से। तो ये पॉन्ड है, इसमें थोड़ा ऑर्गेनिक लोड बढ़ गया है पानी में, जैसे कि ज़्यादा ग्रीन हो गया है, जिसकी वजह से कुछ मछलियाँ यहाँ मरी हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये मछली पानी से निकालनी पड़ेगी, इससे पहले डड्डू ने डरा दिया मेरे को, डड्डू ने जंप लगाई। इस मछली को हम निकाल के लाएंगे। इसको हमने जो पुराने थे उनमें से निकाला है इसको, पानी को पुराने पौंड में से निकाला है, इसको खाली किया है, उसको उनको रेनोवेट करना है, उसका पानी इसमें डाल दिया था, तो इस वजह से इसमें सारा जो है वो पानी पुराना है, इसमें ऑलरेडी खुराक बन रखी थी। साफ करने के लिए देखते हैं, अगर धूप निकलेगी तो एक तो ट्रीटमेंट है उसके, वो करेंगे, लेकिन अगर धूप नहीं निकली तो फिर मुश्किल है, फिर वेट करनी पड़ेगी, जब सूरज अच्छे से निकलेगा तब दवाई इसमें डालेंगे।
आज मैं काम कर रहा था अपने फार्म पे, तो धूप खिल चुकी है आज, तो मौसम बादलबाई रहने के बाद मुझसे फ्री नहीं बैठा गया और मैं उठा ला ट्रैक्टर। बेशक बारिश का पानी दोबारा भर चुका है, जो हमने सुखा लिए थे पहले, यहाँ ट्रैक्टर चलते रहे, लेकिन पानी निकालने के बावजूद भी अभी काफ़ी पानी खड़ा है। लेकिन मैं फिर वही मैं ले आया ट्रैक्टर, और यहाँ आकर एक तो चक्कर लगाने के बाद ही ये ट्रैक्टर यहाँ पर फंस गया। और फंसा भी ऐसा कि आप बस ये मेरे को लग रहा है कि जहाँ दोबारा दूसरे ट्रैक्टर लाने पड़ेंगे। मिट्टी यहाँ की आप देखोगे ना, इतनी ज़्यादा सख्त है, मतलब पांडू मिट्टी है। इसको उखाड़ने की कोशिश करोगे तो ये उखड़ेगी बहुत मुश्किल से। तो ये मतलब इससे मिट्टी की पता चलता है, इस मिट्टी की वजह से बहुत परेशानी आ तो अभी रही इसका है। ट्रीटमेंट किया है मैंने, थोड़ा बैक किया है ट्रैक्टर इसको, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से बैक करके ना इसमें ये पक्की मिट्टी मैंने इसमें भर दी। यहाँ तक ये आ गया था, तो यहाँ से इतना बैक किया और पक्की मिट्टी भर दी इसको। अब शायद ये निकल आएगा, नहीं तो ये पीछे भी इसके मिट्टी भर दी थी मैंने, पीछे मिट्टी भर के मैंने इसको किया था। चलो अभी देखते हैं अगर निकलेगा। इनसे मिलिए, ये खूबसूरत पंछी टटीरी की नस्ल के, ये यहाँ पर जो पॉन्ड हमारा बन रहा है उसके अंदर यहाँ पर इन्होंने कहीं अंडे दे रखे हैं। ये रहे इनके अंडे, जो जल्दी दिखाई नहीं देते, लेकिन ये बेवकूफ़ खुद सी उछल उछल कर बता देती हैं कि यहाँ हमारे अंडे हैं। बेवकूफ़ नहीं, चलो इनकी ममता है, इनके बच्चे हैं, अंडे हैं, तो ये उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये अटैकिंग मोड पे आ जाती हैं जब इतने नज़दीक आ जाओ अंडों के, तो ये अपनी जान की परवाह किए बिना मतलब बिल्कुल नज़दीक आके अटैक करती हैं, ताकि आप इनको जो लग रहा है कि हम इनके अंडों को नुकसान पहुंचाएंगे वो ना पहुंचा सके। ये अपना डर, अपनी मौत का डर छोड़कर ये बिल्कुल इतने नज़दीक आ जाती हैं यहाँ और अटैक करती हैं, डराने की कोशिश करते हैं। हमने भी अपना काम करना है। ये रहे इनके अंडे, जो दिखाई नॉर्मली नहीं देते, लेकिन अब जब ये इतने नज़दीक आकर अब अटैक करती हैं तो समझ आ जाता है कि तो इसके लिए ये देखो ड्रामा भी करते हैं बहुत, मतलब पंछी बड़े कहते हैं दिमाग इनका अलग ही है। ये ऐसे शो करते हैं कि हम उड़ नहीं पा रहे, हम स्टक हो गए हैं किसी चीज़ में, हम फंस गए, हम जख्मी हैं यहाँ पे, हमें आके पकड़ लो। जब इनकी तरफ जाओगे आप तो ये थोड़ा उड़कर थोड़ा और आगे हो जाएंगी, और इस तरीके से ये अपने अंडों से दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं। अभी ये बिल्कुल शो कर रहे हैं कि भाई देखो मेरे से उड़ा नहीं जा रहा, आप आओ मेरे को पकड़ लो। तो हम कहते हैं कि पंछियों के कोई ज़्यादा दिमाग नहीं होता, लेकिन इनका ये एक्ट देखकर इनके दिमाग की भी दाद देनी पड़ेगी कि ये अलग अलग तरह से कैसे उसको बचाने के लिए एक्टिंग का सहारा लेते हैं, एक्टिंग करते हैं।
तो बड़ी मतलब नेचर में बड़ा कुछ छुपा हुआ है, बड़ा कुछ देखने को मिलता है, नई नई चीज़ें, नई नई बातें रोज़ सीखने को मिलती हैं, यही नेचर का मज़ा है। हेलो दोस्तों। तो आज जहाँ फार्म पे ही एक दिन है और अपना आज कुछ स्पेशल है। कहीं मेरे को अचानक जाना पड़ रहा है, वापस वापस जाना है। तो उसकी खास वजह है, मेरा एक खास दोस्त है जो फॉरेन से आ रहा है वापस। फॉरेन से मतलब वापस नहीं, छुट्टियों के लिए आ रहा है, कुछ दिन की छुट्टियों के लिए, जो आता है 6 महीने साल बाद। तो आज वो आ रहा है तो उसको लेने जाना है एयरपोर्ट। पता तो मेरे को पहले था कि वो आ रहा है, लेकिन वो एक डेट का कन्फ्यूजन हो गया, उसकी वजह से थोड़ा प्रोग्राम हौच पौच हो गया। नहीं तो सब सेट किया हुआ था मैंने कि मेरे पार्टनर आ जाएंगे और मैं जाऊंगा। लेकिन वो एक दिन का अंतर पड़ गया, और एक दिन पहले का प्रोग्राम पता चला मुझे कल ही कि एक दिन पहले आ रहा है वो। तो इस वजह से मेरे को पहले था कि रात को ही निकलूं, यहाँ से घर जाऊं पहले, फिर घर से दिल्ली के लिए निकलूं। लेकिन अभी रात काफ़ी हो चुकी थी, तो मैंने कुछ मैनेज किया। जिनको लेके जाना है ड्राइवर भाई साहब को और गाड़ी को, तो उनके साथ मैनेज करके मैंने रात का समय लिया। और अब सुबह उठा था मैं जल्दी, आज जल्दी सुबह जग गया। 4 बजे करीब अलार्म लगा के कि 4 बजे यहाँ से निकल लूँगा और घर पहुँच के बाकी काम नाश्ता वगैरह करके आगे निकल जाऊँगा। लेकिन जैसे ही मैं उठा तो बाहर का मौसम कुछ ऐसा था, ये आप देख पा रहे हैं कि बारिश हो रही है लगातार। तो अभी जहाँ स्टक हो गया हूँ, देखते हैं बारिश कब रुकती है। तब तक कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं बाइक पे हूँ, तो बाइक पे दिक्कत होगी बारिश में। तो बारिश रुकेगी तब मैं निकलूँगा। तब तक देखते हैं, टाइम पास करते हैं, कुछ बनाते हैं खाना वगैरह, कुछ खा लेते हैं, कुछ देख लेते हैं। तो ये है मेरे लिए एक्साइटिंग मोमेंट है। जब भी वो आता है तो हम बड़ा मज़ा करते हैं, फन करते हैं, और बड़ा कुछ होता है। वो खास दोस्त है मेरा, मिलाऊंगा उससे भी जल्दी आपको, होप सो। मिलते हैं जल्दी।